हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों का तैयारी चल रहा होगा। अभी हम लोगों को बात करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए थे अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज इवेंट पढ़ना है हम लोगों को, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हमारा जो हेडिंग पॉइंट होगा वो होगा इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा हेडिंग पॉइंट होगा और इसको आज डील करना है। अच्छे से हम लोगों को जानना है, समझना है कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो इवेंट का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है घटना। किसका घटना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का घटना। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप की घटना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग बात करें, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दोनों का दोनों अपोजिट सेक्स का होगा, एक मेल तो दूसरा क्या होगा, दूसरा फीमेल, और दोनों मिल करके जब चाइल्ड प्रोड्यूस करता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब दोनों मिल करके चाइल्ड प्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले होगा क्या, इसमें बहुत ही सारे इवेंट होगा। मेल और फीमेल का डेवलपमेंट होगा, फिर दोनों का गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का मिलन होगा, इसके बाद जैगोट बनेगा। जैगोट बनने के बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा और धीरे धीरे होते होते चाइल्ड डेवलप्ड होगा, फिर पार्चुरेशन होगा, फिर लैक्टेशन प्रोसेस होगा। यानी कि बहुत ही सारे प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो सभी प्रोसेस को सभी इवेंट को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है ना। उसमें जितना भी इवेंट होता है, जितना भी घटनाएं होती है, जितना भी प्रोसेस होता है, वो सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी घटनाएं हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग कौन कौन सा है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये 3 पार्ट क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस 3 पार्ट के बारे में। हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो है ना, इसको 3 भागों में कुछ इस तरह से बांटा गया है। 3 भागों में कुछ इस तरह से बांटा गया है। ये 3 भाग क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझिए कि जब क्या होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जब स्पर्म और ओवम का मिलन होगा तो क्या बनेगा, जैगोट बनेगा। यहाँ पे जैगोट बनेगा। जैगोट बनने से पहले भी कुछ इवेंट होगा और जैगोट बनने के बाद भी कुछ इवेंट होगा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, बीच वाला प्रोसेस है, वो है जैगोट बनना। और जिस इवेंट में जैगोट बनता है उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला इवेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां पे हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होता है। फर्स्ट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड हो गया आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये जो इवेंट है ना, ये भी कंप्लीट होता है 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। ये दोनों का दोनों स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज आपको मिलेगा गैमेट फॉर्मेशन। पहला स्टेज ये हो गया। दूसरा स्टेज का हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा गैमेट ट्रांसफर।
ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन और दूसरा क्या, गैमिट ट्रांसफर। गैमिट फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को ही हम लोग बोलते हैं गैमिट फॉर्मेशन। यहां पे एक चीज और समझिए आप, किसी भी वर्ड के लास्ट में सिस लगा हो, यानी कि जेनेसिस लगा हो, वर्ड के लास्ट में सिस लगा हो, तो सिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन होना, यानी कि बनना। ठीक है, फॉर्मेशन होना यानी कि बनना। क्या बनना, तो जो पीछे में सेटअप हो, पीछे में क्या सेटअप है, तो पीछे में आपको मिल रहा होगा गैमिट, नहीं तो वैसा प्रोसेस जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस या गैमिट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गैमिट का ट्रांसफर होता है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे दो टाइप की गैमिट बनता है, एक मेल गैमिट जिसे स्पर्म बोलते हैं, और दूसरा फीमेल गैमिट जो ओवम कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों जो गैमिट होता है ना, फ्यूजन होगा, दोनों गैमिट का मिलाव होगा, और दोनों गैमिट का मिलाव तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा, एक दूसरे के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट के कांटेक्ट में जाता है, उसी जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमिट ट्रांसफर। जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमिट ट्रांसफर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इवेंट है ना, फर्स्ट जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसे दो पार्टों में बांटा गया, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि मेल गैमिट ही जाता है फीमेल गैमिट के पास, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल गैमिट जो होता है ना, वो मोटाइल होता है, बल्कि फीमेल गैमिट जो होता है ना, वो नॉन मोटाइल होता है। इसीलिए मेल गैमिट हमेशा फीमेल गैमिट के कांटेक्ट में जाता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि ये गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। नहीं, थोड़ा सा हम लोग डीपली में चलते हैं, इसका टाइप हम लोग देख लेते हैं, ये होता क्या है। तो हम लोग हेडिंग पॉइंट लिखते हैं, हेडिंग पॉइंट हमारा जो है वो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारा हेडिंग पॉइंट हो गया गैमेटोजेनेसिस। चलिए, अभी जस्ट बताएं कि गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ formation of male and female gamete is called गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता कहां पे है? इट अकर इन मेल गोनैड, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, एंड फीमेल गोनैड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये मेल गोनैड में भी होता है और फीमेल गोनैड में भी होता है। मेल गोनैड में टेस्टिस में होगा और फीमेल गोनैड ओवरी में होगा। ठीक है, इसके टाइम में कौन सा डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो इसके टाइम में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ड्यूरिंग दिस अकर मियोसिस सेल डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस के टाइम में हम लोग बात करें तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। यहां पे हम लोग बात करते हैं
कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये मेल का बॉडी है, मेल बॉडी है, ठीक है। मेल बॉडी में क्रोमोसोम की जो संख्या होता है कितना होता है, 46 होता है। और स्पर्म जो बनेगा ना स्पर्म, तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम की संख्या होगा वो होता है 23, ठीक है। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 23 होता है। और मेल के बॉडी में जो सेल है उसमें 46 और स्पर्म में कितना होता है, 23 होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ होने के लिए, क्रोमोसोम की संख्या आधा होने के लिए एक सेल डिवीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मियोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस ही होगा तभी जाकर के क्या होगा, आधा क्रोमोसोम बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर होता है मियोसिस सेल डिवीजन। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ना, इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। दो प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस को बांटा गया है, ठीक। एक हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा जो प्रोसेस आपको मिलेगा ना, पहला तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो प्रोसेस आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऊजेनेसिस, ठीक है। एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो प्रोसेस आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या, वो मिलेगा आपको ऊजेनेसिस, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, फिर से यहां पे लास्ट में लगा है सिस, और सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन। और पीछे में यहां से देखिए आप क्या लगा है, यहां से आपको मिलेगा क्या, स्पर्म, नहीं, चलो ये हो गया। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ formation of sperm is called spermatogenesis। मतलब कि वैसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा सा हम लोग और देख ले तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डिफिनेशन का हम लोग बात करें तो ये प्रोसेस जो होता है ना, मियोसिस के द्वारा होता है और टेस्टिस के अंदर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ formation of haploid male gamete sperm in male gonad testis by meiosis cell division is called spermatogenesis। मतलब कि वैसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट, हेप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के गोनैड टेस्टिस में मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इससे आगे और कुछ लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को ये लोकेशन भी ट्रैक करना है कि कहाँ पे होता है। तो लोकेशन का हम लोग बात करें तो ये मेल के यहाँ पे मेल के गोनैड में होता है, मेल के गोनैड में होता है, जिस गोनैड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस, यानी कि मेल के गोनैड में होता है। ये हो गया इसका क्या, लोकेशन। फिर हम लोग बात करें कि ये जो मेल गैमेट होता है ये होता कैसा है, तो वो हेप्लॉइड होता है।
यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगा ना वो कैसा होता है, आधा होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधा होता है, ठीक है। और मेल का जो गैमीट होता है वो एक्चुअली में क्या नाम होता है उसका, तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म हम लोग बोलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में सेल डिवीजन कौन सा होगा, तो सेल डिवीजन का हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये मियोसिस क्या हो गया, मियोसिस हो गया सेल डिवीजन, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा मेल का गैमीट स्पर्म बनता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, इसी में कुछ पॉइंट को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो कुछ पॉइंट को लिखेंगे तो समझ में आएगा कि मेल का जो गैमीट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बात किए स्पर्म, यानी कि मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म तो कवर है हम लोगों को, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। स्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, sperm is also called spermatozoa, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं स्पर्म को, ठीक है। इसके बाद आपको एक और नाम से जान सकते हो आप, क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्रोगैमेट, मैक्रोगैमेट, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोटाइल गैमेट, मोटाइल गैमेट बोलते हैं, ठीक है, मोटाइल गैमेट बोलते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों, अलग अलग इसका नाम क्या हो जाता है, नहीं उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो मेल का जो गैमेट है ना, मेल का जो गैमेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मेल का जो गैमेट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं नॉर्मली, और मेल का जो गैमेट होता है इसका एक और नाम हो जाता है, वो जो नाम होता है वो होता है क्या, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ नाम हो जाता है। और एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेट। अब बताओ कि ये माइक्रोगैमेट क्यों बोलते हैं, नहीं तो ये जो टर्म है माइक्रोस्कोप से जुड़ा हुआ है, माइक्रोस्कोप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है उसको देखने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेट, यानी कि ओवम की तुलना में ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेट। लेकिन आप एक और बात करिए, यहाँ पे लिखा गया है मोटाइल गैमेट, यहाँ पे लिखा गया है मोटाइल गैमेट, नहीं मोटाइल क्यों बोलते हैं, तो मोटाइल का हम लोग बात करें तो अभी जस्ट हम लोग समझे थे कि मेल का जो गैमेट होता है फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में जाता है, यानी कि ये मोटाइल होता है, यानी कि ये चलने वाला होता है, एक जगह से दूसरी जगह को वो जा सकता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोटाइल गैमेट, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आगे, ये क्या चीज है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो भाई देखो ऊजेनेसिस, यहाँ पे आप देखिए तो फिर से जेनेसिस आपको मिलेगा, यानी कि सिस मिलेगा, और सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, ठीक है, सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, और ऊ का मतलब हो जाता है ओवम, ऊ का मतलब हो जाता है क्या, ओवम, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस का हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन यहाँ पे डील करते हैं, लिखते हैं और देखते हैं। चलिए ऊजेनेसिस क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ovum is called oogenesis, यानी कि वैसा प्रोसेस है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊजेनेसिस, ठीक है। फिर से हम लोग दूसरी डिफिनेशन के माध्यम से इसके पूरे हर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ
formation of haploid female gamete ovum in female gonad ovary by meiosis cell division is called oogenesis। ठीक है, चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप बात करिए यहाँ पे, बात करिए ये होता क्या है। नहीं तो आपको पता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, ओवम फीमेल गैमेट ओवम, ऊपर में पता होगा आपको द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, ओवम बनता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करते हैं कि ये ओवम कहाँ पे बनता है, इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, ये कैसा होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो फीमेल का गैमेट है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या का हम लोग बात करें, क्रोमोसोम की संख्या का बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, हाफ हो जाता है, यानी कि 23 हो जाता है। हम लोग बात करें तो 22 ऑटोसोम होता है और एगो क्या हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, 23 मिलकर के क्या बनता है, ओवम बनता है, तो ये हैप्लॉइड होता है। फिर से हम लोग बात करें तो ये जो ओवम होता है ना, ये ओवम बनता कहाँ पे है, तो फीमेल के गोनैड में बनता है, और इस फीमेल के गोनैड को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल के गोनैड को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल के गोनैड को हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और oogenesis के टाइम में सेल डिवीजन कौन सा होगा, तो सेल डिवीजन जो होता है ना oogenesis के टाइम में वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। चलिए यहां तक पूरे का पूरे क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। नहीं, सेम यहां पे हम लोग कुछ इसी तरह से देखेंगे कि ओवम इज आल्सो कॉल्ड ईग, इसी को हम लोग ईग बोलते हैं। ईग के साथ साथ इसको हम लोग मैक्रोगैमिट बोलते हैं, मैक्रोगैमिट के साथ साथ हम इसको नॉन मोटाइल गैमिट बोलते हैं, नॉन मोटाइल गैमिट बोलते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल गैमिट बोलते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे ओवम का दूसरा नाम तो हो गया ईग। ठीक है, तीसरा जो नेम है इसका वो हो जाता है मैक्रोगैमिट। मैक्रोगैमिट क्यों, तो मैक्रोगैमिट इसलिए क्योंकि ये स्पर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोगैमिट। आगे है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल गैमिट। नॉन मोटाइल गैमिट क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चल करके स्पर्म के पास नहीं जा सकता है, ये चल के कहीं दूसरी जगहों पे नहीं जा सकता है, इसमें कोई पायरूर नहीं होता है, न तो कोई फ्लैजिला लगा होता है ताकि वो चल के दूसरे जगहों पे चला जाए, यानी कि ये एक ही जगहों पे फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस, पूरे का पूरे गैमेटोजेनेसिस हो गया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से इसको देखिए। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।